What's up everyone? वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.5। 6.1, 2, 3, 4 डली हुई है। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 6.5 क्लास 7th मैथमेटिक्स। ठीक है, सब बिना किसी देरी के शुरू करता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आपको लग रहा होगा कि 7-8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने देखे होंगे कि मेरे यूजुअली वीडियोस 28-29 मिनट्स के बनते हैं जब क्वेश्चन 6-7 होते हैं। इस बार 8 क्वेश्चन है, फिर भी देखना कितनी ड्यूरेशन का वीडियो बनता है। ठीक है, अब पहले कंसेप्ट सीख लो एक बार। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ये एक राइट एंगल है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल है। अब राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस बोले तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ओके, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, अब इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिक्यूलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। बेस हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली, ठीक सामने वाली। 90 इससे और इससे बना हुआ, इसको छोड़ दो, जो तीसरी बची वो। ठीक है, ये सबसे बड़ी हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट, और ये होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है, याद करना है, हर जगह आराम से लग जाएगा। क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो लॉन्गेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट होती है ना, लॉन्गेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई दो साइड्स का इंडिविजुअल, मतलब ऐसा नहीं कि वो परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर, नहीं, वो लॉन्गेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई दोनों साइड्स का इंडिविजुअल स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला, यानी कि इस ट्रायंगल में क्या लग रहा है, इस ट्रायंगल में क्या लग रहा है? नहीं, पहले ए बी बी सी लिखते हैं। ओके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस सबसे लंबी होती है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटी छोटी साइड्स का स्क्वायर को मिला के हाइपोटेनियस का स्क्वायर बनेगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी कैन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। ये आगे बहुत है, ये आगे कुछ ज्यादा ही इस तरह के क्वेश्चन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, it results in stating that triangle is 90 डिग्री। अगर ये थ्योरम प्रूफ हो रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तब हम साबित कर सकते हैं कि हाँ जो ट्राइंगल है 90 डिग्री, वरना नहीं साबित हो सकता। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, PQR is a triangle, right angled at P. If PQ is 10, PR is 24, find QR. देखता, एक राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए हमने बना डाला। ठीक है, मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ ताकि और भी क्वेश्चन हो जाए एक साथ, फिर आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सको। ओके, राइट एंगल एट P, P पे राइट एंगल है, मतलब यहाँ पे P। अब ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR है। P तो यहाँ हो गया, Q और R कहाँ लिखे? QR या फिर RQ, एक ही बात है, जो लिखना है लिखो, RQ। ओके, एक ही बात है, RQ हमने लिख दिया। PQ 10 सेंटीमीटर है, PQ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, PQ 10 सेंटीमीटर, PR 24 है, PR 24 सेंटीमीटर है। तो RQ की लेंथ पूछिए। यस, सिंपल। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि PQ का स्क्वायर प्लस बची दूसरी साइड RP प्लस RP का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस RQ।
का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू 10 का स्क्वायर प्लस आर पी 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, मैं इसलिए आज खास कैलकुलेटर लेके आऊँ, आप सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली नोट कर दें, डायरेक्टली नोट कर लो। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। 6 मैं छोटा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, नहीं मतलब कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा है लेकिन आई होप विजिबल है, ठीक है। तो 676 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, तो आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 676 विच इज अंडर रूट 676 26 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेने ले लो, ओके। सिंपल था, बहुत सिंपल था। इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस, ये हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी थी, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू इसका रूट, दैट्स इट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी 100% यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इतना छोटा छोटा लिखा, ओके। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, ओके। राइट एंगल इस बार सी पे है, ठीक है, सी पे राइट एंगल है ए बी, ठीक है। पहले ही लिख देते हैं क्या, हाइपोटेनियस इस बार ए बी है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ओके। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बताओ क्या मांगा है, ए बी 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी निकालना है, यस, ओके। 25 का स्क्वायर आई थिंक मुझे पता है 625, 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 625 49 6 161 माइनस 457 आई थिंक, या इज इक्वल टू 576, 576 में 49 प्लस करके देखना, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 1 8 प्लस 12 625, यस सही है। हाँ, तो बी सी का स्क्वायर आया 576, तो बी सी कितना आया इज इक्वल टू अंडर रूट 576 विच इज इक्वल टू ये 676 था तो ये 26 आया। ये रुको, ये 21 नहीं, देखो रुको, ये 12 नहीं हो सकता, ये 12 आई थिंक 20 की लाइन में हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। 20 की लाइन में नहीं हो सकता, 26 से छोटा, 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 24 हो सकता है, 24 कैसे निकाला 21 मल्टीप्लाई बाय 21, मतलब यूनिट प्लेस देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 मतलब यूनिट प्लेस पे देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 22, यूनिट प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे 4 होगा, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई बाय 23, वंस की प्लेस देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो जो आंसर आएगा उसकी वंस प्लेस पे क्या होगा 9 होगा, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, वंस प्लेस देखो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जो आंसर होगा उसकी वंस की प्लेस पे 16 का 6 होगा। तो बस इसलिए मैंने देखा, फिर भी कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, ओके। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, यस सही, ठीक है। तो बीसी की लेंथ आ गई। और हाँ, प्लीज़ एग्जाम में सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाते हैं, बहुत मार्क्स कटे हैं मेरे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ओके। 1 और 2 का साथ में स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन आ सकता है क्या बोर्ड पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए, हाँ आ सकता है भाई। ओके, थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे 90 डिग्री बना हुआ है, ऐसे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, बड़ा सा, उस पर एक लैडर है, ठीक है। उस पर ये एक ऐसी लैडर है, ठीक है। ये 90 थोड़ा ऐसे हो रहा है, ठीक है, उस पर एक ऐसी लैडर है, ठीक है, ओके। अब देखो, जाहिर सी बात है 90 डिग्री है, ठीक है। 12A15, ठीक है। ये 15 किसकी हाइट दी हुई है, 15 लैडर की हाइट दी हुई है, ठीक है, लैडर की हाइट दी हुई है। अब बुक में डायग्राम तो बना के दे दिया है, लेकिन एक सिचुएशन भी दी हुई है, मतलब वही सिचुएशन है। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच द विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड,
ये जो विंडो है, ये जो खिड़की है, ये ज़मीन से 12 वो मीटर, यस 12 मीटर हाई है, 15 मीटर की है, ठीक है। ऑन फ्रॉम द ग्राउंड प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस ए, ठीक है, मतलब लैडर और ये खिड़की की ठीक परपेंडिकुलर और लैडर का बेस का डिस्टेंस ए है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट मतलब ये दिस पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लैडर फुट फ्रॉम द वॉल, ये वॉल, ये दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार पे ये खिड़की है और ये लैडर जमीन से खिड़की पे लाई गई है, तो डिस्टेंस मतलब वॉल ना, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये रही वॉल, ये रही वॉल, वॉल पे खिड़की और ये रही फुट मतलब ए, इन शॉर्ट हमें ए निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 12 का स्क्वायर प्लस एक साइड, दूसरी साइड एक का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर। ये सब क्यों मैंने लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था इसलिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, ओके ओके। तो एक काम करते हैं, ए को यहीं रहने देते हैं, 144 को यहाँ ले जाके माइनस का डालते हैं, ठीक है। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144, ठीक है। तो ए का स्क्वायर है 225 माइनस 140 कितना होता है 5 माइनस 4 1, और 22 में से 14 का 22 में से 14 का आई थिंक 8, ठीक है। ए स्क्वायर 8, तो ए की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो क्या लिखोगे एग्जाम में? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लो जिसने पहले के 2 क्वेश्चंस का नहीं लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल? मैंने बोला था साइड्स दी हुई होंगी अगर वो रिलेशन, कौन सा, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी बची दोनों साइड का स्क्वायर, अगर वो रिलेशन फुलफिल हो रहा है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये जो साइड्स है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये 90 डिग्री ट्राइंगल की साइड्स है, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ, ओके। 6.5 सबसे बड़ी साइड है, उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी साइड इज हाइपोटेनियस, तो ये इसमें हाइपोटेनियस ये है h, इसमें ये हाइपोटेनियस है, एच वाई कर देता हूँ क्योंकि एन लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें ये हाइपोटेनियस है, इसमें ये हाइपोटेनियस है, और इसमें 1.5 टू 2.5 इसमें ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो 2.5 6, 2.5 प्लस 6 क्या बराबर हो रहे हैं 6.5 के स्क्वायर के, देखते हैं। ठीक वैसे ही 2 और 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या बराबर हो रहा है 5 के स्क्वायर के, ठीक है। 2 2 5, 2.5 6, 6.5, ठीक है। 1.5 2, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या बराबर हो रहा है 2.5 के स्क्वायर के, देखते हैं। हम, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं उससे कर सकता हूँ, ठीक है। खैर मुझे मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ स्क्वायर रटे हुए हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25, 6 का होता है 36, ठीक है। 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 2.5 का होता है 6.25, और आई थिंक ये बराबर है 2.25 प्लस 4 यस 6.25 इज इक्वल टू 6.25, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल के साइड्स हैं दे आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ये तो है भाई। इनको देखते हैं। 4 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो नॉट साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। खैर ये भी दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 42.25, नहीं है इज इक्वल टू 42.25 इज इक्वल टू 42.25, ठीक है। 36 प्लस 6 42 और ये 0.25, तो इसका आंसर यस है, ठीक है। यस दे आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ये है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ओके।
अब इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या ये साइड्स हैं कि नहीं, अगर हैं तो बताओ कौन से राइट एंगल की है। हाँ तो ये है और ये है, बस ठीक है। इक्वल होना चाहिए तभी होगा, ये इक्वल नहीं हो रहा था, ये इक्वल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फोर्थ का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब चलते फिफ्थ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, ये ऐसा था, ये मान लो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ज़मीन से 5 मीटर पे ट्री टूट गया, टूट के ऐसे गिरा और ये कुछ अब ऐसा हो गया। ये जो इसका टॉप था, ये टॉप, ये जो कर्ली टॉप था, ये ऐसे गिरते ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ज़मीन से 5 मीटर पे ये गिर जाता है, ठीक है। एंड इट्स टॉप, इसका जो टॉप है, ठीक है, ये ऐसे गिरा है, मतलब ये गिरा है केवल, ठीक है, ये पूरा का पूरा नहीं गिरा, सॉरी, ओके, ये हिस्सा गिर गया, ये हिस्सा। एक काम करते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं और थोड़ा बड़ा हिस्सा गिराता है, ठीक है। तो ये बड़ा सा हिस्सा ऐसे गिर के टूट गया, ओके। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। टॉप और ट्री का बेस का डिस्टेंस 12 है। टॉप नहीं, रुको यार, रुको, टॉप टचेस द ग्राउंड एट द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है। तो जो बेस है, ट्री का बेस और टॉप, इसका डिस्टेंस 12 है, खैर मैं पहले लिख चुका हूँ, ओके। अब बताओ क्या है, मतलब मांगा क्या, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हमसे ये मांगा है, ठीक है। एक काम करते हैं, मुझे तो 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ऐसा गिरा था, ठीक है। और इसकी हमें हाइट पता है, 5, तो इसको हम ये जोड़ देता है, ठीक है। अब बताओ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 विच इज 13, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की लेंथ हो गई 13 सेंटीमीटर। अब मेरी एक बात का जवाब दो, खैर मैंने एक बात गलत करी है, ओके, मतलब अब ये डायग्राम बने तो अब ठीक से सही समझ में आ रहा है। ये जो टॉप था ये ऐसे नहीं गिरा था, ओके, ये हाँ ये ऐसा खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट से खड़ा है, यहाँ से लकड़ी काटी, ये गिरा और ऐसा हो गया। तो अगर मैं इसको वापस रिवर्स कर दूँ, इसको अगर मैं यहीं से जहाँ से टूटा है, इसको मैं वापस अगर रिवर्स कर दूँ और उसमें इस 5 को ऐड कर दूँ, तो क्या ट्री की हाइट आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। इसकी लेंथ हमने अभी निकाली है 13, इसकी लेंथ हमने अभी निकाली है 13, तो ये 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, आई एम सॉरी 13 मीटर है ना, हाँ। इसकी लेंथ हमने अभी निकाली 13, तो ये 13 मीटर प्लस ये 5 मीटर इज इक्वल टू टोटल हाइट इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है। हाँ, ये ऐसे नहीं गिरा था, ये ऐसे गिरा था, ठीक है। यहाँ से मारा, लकड़ी ऐसे कट मारी, सिर्फ एक कट मारा तो ऐसा गिर गया, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, और प्लीज़ इसको समझना, क्योंकि लोग ऐसी गलती कर सकते हैं कि अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ट्री की हाइट ही 5 मीटर है, ये ट्री की हाइट 5 मीटर है, ये इसकी हाइट 12 मीटर है, और फिर पूछा कि असली हाइट क्या है ट्री की, तो ट्री की हाइट तो अभी आपने अज्यूम करी 5, ठीक है। तो इसलिए ट्री ऐसा था, बीच में से कट मारा है और ये ऐसा हाइपोटेनियसली गिरा है। ये जो ट्री का जो कटा हुआ हिस्सा है ये ही हाइपोटेनियस है, और ये जो कटे हुए हिस्से के अलावा जो ट्री बचा वो केवल 5 मीटर का था। ज़मीन से 5 मीटर की हाइट पे ट्री कट गया, ठीक है। तो अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। ओके गाइस, 6th क्वेश्चन, एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर, या फिर PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, या फिर RP का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। हम जानते हैं, मेरी बात सुनो, एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अभी आपने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 65 प्लस 25 कितना हो गया? 90 हो गया। बाकी कितना बचा? टोटल 180 डिग्री होता है, इन दो का सम 90 आ चुका है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ भाई हाँ, ये एंगल 90 डिग्री। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, हाँ कि ना? हाँ, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बाकी बची दोनों साइड्स का स्क्वायर होता है कि नहीं, बोलो हाँ। ऑप्शन कौन सा, क्यू आर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। अगर इन ये हो गया तो जाहिर सी बात है ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस मतलब क्यू आर, तो जो आर पी का स्क्वायर हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, पी क्यू का स्क्वायर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, वो गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। अब चलते हैं 7th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, फिर सबसे पहले मतलब एक रेक्टेंगल बनाने की बारी है। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायगोनल इज 41। ओके, एक डायगोनल की बात हो रही है, हाँ अभी 41 सेंटीमीटर है, हमें ये निकालना है। क्या हमें ब्रेथ पता है? हमें ब्रेथ नहीं पता है। 90 डिग्री बन रहा है, हाँ रेक्टेंगल की साइड 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, तो हाइपोटेनियस सही है, ठीक है। 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस ये लेंथ है तो ये ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेटर प्लीज। 41 मल्टीप्लाई बाय 41 होता है 1681 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, 4 4 16 और 2 0 प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। ब्रेथ को ही रखते हैं 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू होता है ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। तो 1681 में से 1600 चले गए तो कितना बचा, 81 इज इक्वल टू ब्रेथ का स्क्वायर, तो ब्रेथ इज इक्वल टू कितनी, 9, ब्रेथ हो गई 9, ठीक है, मतलब ये आ गई हमारी 9, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ठीक है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है, लेंथ है 40 प्लस ब्रेथ अभी निकाली 49, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू 98, 4 प्लस वो या 98 सेंटीमीटर, 4 2 8 या सही है। ओके, तो स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो, ठीक है। ब्रेथ निकालनी, सबसे पहले ब्रेथ निकलेगी तब जाके एल प्लस बी वाला फॉर्मूला गिरेगा, ठीक है। तो 40 प्लस 40 हो गई 80 प्लस 9 हो गई 89 और 89 प्लस 9 वापस से ये वाला 9 हो गया 98, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा अभी तक, ठीक है। अब 8th आखिरी, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ओके, रोम्बस बनाना है मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड, ओके। और डायगोनल्स के मेजर दिए हुए, ओके। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, आप जानते हैं, ओके। तो मान लो ए सी की लेंथ कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, मैंने एज्यूम किया, हाँ आप डी बी को भी एज्यूम कर सकते हो, ओके। तो ए सी की लेंथ है ये 16 और बाकी डायगोनल की 30, बी डी की 30 सेंटीमीटर, ओके। अब मान लो ये ओ है, ए ओ कितना होगा, ए ओ इज इक्वल टू ए सी का हाफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी ओ, यस, बी ओ कितना होगा, बी डी का हाफ यानी कि 15 सेंटीमीटर। आई होप समझ पा रहे होंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ये बताओ हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ निकल जाएगी, जैसी इसकी लेंथ निकल जाएगी तो पेरीमीटर तो निकल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, रोम्बस का हर साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसलिए बीच में इसको बाइसेक्ट करवा दिया, ओके, बीच में बाइसेक्ट कर दिया। तो ए सी की लेंथ दी हुई थी, मतलब एक डायगोनल की लेंथ दी हुई थी, एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है तो इसकी लेंथ आ गई 8, एक डायगोनल की लेंथ दी हुई थी तो इसकी लेंथ आ गई बी ओ की 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ओके, इन ट्राइंगल ए बी ओ हाइपोटेनियस क्या है, चलो बताओ हाइपोटेनियस क्या है। 90 डिग्री के सामने वाली ए बी,
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ओ का स्क्वायर कितना है, ए ओ है कितना, ए ओ 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी ओ का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो 225 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 हो गया 9, 22 प्लस 8 289, ए बी का स्क्वायर आके 289, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 289, मेरे हिसाब से 17, मेरे हिसाब से 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289, यस, ठीक है। तो ए बी की भी वो ए बी की लेंथ है रूट अंडर रूट 289 विच इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यस। अब ए बी की लेंथ आ गई 17 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 ए बी इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 17 34 51 68 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि आगे क्या करना है। डायगोनल्स की लेंथ दी हुई थी, अब 90 डिग्री का कंसेप्ट कहाँ लग रहा है, ये एक्सरसाइज तो 90 डिग्री पे बेस्ड है, 90 डिग्री का कंसेप्ट, ये तो 90 डिग्री नहीं है, ये भी नहीं है, डायगोनल्स 90 डिग्री है, डायगोनल्स की ही लेंथ दी हुई है, डायगोनल्स ही 90 डिग्री है। अब अगर बाइसेक्ट नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, ये 90 डिग्री है, तो हमारे किस काम का। होपफुली बाइसेक्ट होते हैं रोम्बस में डायगोनल्स, ठीक है। तो इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गया, क्योंकि हमने उसका आधा कर दिया, 90 डिग्री तो बन ही रहे, तो एक साइड दी है, दूसरी साइड दी है 90 डिग्री भी है, तो तीसरी निकाली जा सकती है। तीसरी साइड यहाँ पे क्या है, साइड है, साइड एक साइड आ गई, चारों इक्वली होती है, लेंथ ब्रेथ का झंझट ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म, ठीक है। इजी लगी होगी, जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इजी है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।